resistance of any wire is equal to rho L divided by A। ठीक है, तो ये जो रो है ना, ये रो को कहते हैं रेसिस्टिव। तो जब हम लोग कार्बन रेसिस्टर बनाते हैं तो उसमें ये पाते हैं कि रेसिस्टिविटी वेरी लार्ज इन केस ऑफ कार्बन रेसिस्टर्स। कार्बन रेसिस्टर्स का जो रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इससे जो आप एक छोटा सा पीस देखते हो, कार्बन रेसिस्टर का फोटो भले आपको बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, मगर वो चावल के दाना के आकार का होता है। बोलो सही बात बोले कि नहीं? यस सर। जो कार्बन रेसिस्टर आप लोग रियल लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखते हो, वो कार्बन चावल के दाना के आकार, बहुत छोटा होता है। तो चलिए हम आपको एक स्मॉल कंपैरिजन करेंगे। कॉपर वायर, नाइक्रोम और ग्रेफाइट, ये तीन मटेरियल के बारे में पकड़ते हैं। तो कॉपर की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा, हाई कंडक्टिविटी और लो रेसिस्टेंस। ठीक, नाइक्रोम का कंडक्टिविटी लो कंडक्टिविटी एंड हाई रेसिस्टेंस। ये नाइक्रोम एक्चुअली निकेल प्लस क्रोमियम का एलॉय होता है। ये निकेल और क्रोमियम का एलॉय। एंड ऑफ कोर्स ग्रेफाइट के बारे में आप भी चर्चा की। ग्रेफाइट जो है सो कार्बन का इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, यदि हम नाइक्रोम का लो कंडक्टिविटी कहेंगे तो ग्रेफाइट के बारे में कहेंगे अल्ट्रा लो कंडक्टिविटी, मतलब बहुत ही कम, नाइक्रोम से भी कम, अल्ट्रा लो कंडक्टिविटी। इसी वजह से तो आप उंगली से छू देते हो और आपका जान नहीं जाता है। अल्ट्रा लो कंडक्टिविटी को दूसरे वे में कह सकते हैं एक्स्ट्रा हाई या वेरी लार्ज रेसिस्टेंस। एक सेकेंड रुको जरा सा, चलिए ध्यान दीजिए। इसके बारे में कहें, ग्रेफाइट के बारे में करें, इट हैज गॉट अल्ट्रा लो कंडक्टिविटी, वेरी लो कंडक्टिविटी, यानी कि वेरी हाई रेसिस्टेंस। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये जो लो रेसिस्टेंस होता है कॉपर का, तो कॉपर को हम लोग यूज करते हैं गुड कंडक्टिंग वायर्स। मतलब भैया जब इससे करंट पास होगा तो इसका रेसिस्टेंस बहुत कम होगा, बहुत लो रेसिस्टेंस है। और यदि लो रेसिस्टेंस है जिससे करंट पास होगा तो इससे हीट रिलीज नहीं होगा। तो जब हम लोग को घर में वायरिंग करना होता है, घर में तार जोड़ना होता है, घर में स्विच से बल्ब तक कनेक्शन हम लोग को देना होता है, वो जो वायरिंग का काम होता है, वो वायरिंग का काम जब हम लोग करते हैं तो हम लोग किसका यूज करेंगे? कॉपर वायर का। बोलिए, ये बात समझ में आ रहा है? रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं सब चीज? यस सर। अब हम एक एलॉय का यूज कर रहे हैं, ये है निकेल और क्रोमियम। ये निकेल और क्रोमियम के एलॉय को इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका रेसिस्टेंस हाई है। सो यदि हमको ये कंडक्टिंग वायर के बजाय, कनेक्शन देने के बजाय हमको असली में रेसिस्टर चाहिए, तो रेसिस्टर तो यही है, R इज इक्वल टू रो L बाई। दुनिया का कोई भी तार रहेगा जिससे करंट पास करोगे तो उसमें रेसिस्टेंस होगा, मगर जो कॉपर वायर है उसका रो बहुत कम होता है, इसलिए उसका रेसिस्टेंस बहुत कम होगा। मगर यही निकेल और क्रोमियम का एग्जांपल आपके सामने में हम दिए, तो नाइक्रोम का जो वायर होता है इसका रो ज्यादा होता है, तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं यूज्ड एज रेसिस्टर। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है हीटर का कॉइल। आप में से जरूर कुछ लोग हीटर का कॉइल देखे होंगे, यस और नो? यस सर। तो हीटर के कॉइल आपको देखने से नजर आएगा कि मोटा सा ही तार होता है,
और मोटा सा तार, यदि चूल्हा वाला जो है, यदि देखे होंगे कुछ लोग, या ऐसे भी कहीं देखने उखने का मौका मिले, ये लंबा सा तार होता है, खूब लंबा, जो हीटर में ऐसे लपेटा रहता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको देखने में लगा, अरे ये तो तार काफी मोटा है और काफी लंबा है। तो ये मोटा तार यदि जिस तरह का ये नाइक्रोम का है, उसकी जगह ये कॉपर का होता ना, तो उसमें कुछ चूल्हा जलता नहीं, भौंक नहीं निकलता। लेकिन ये हीटर का जो कॉइल है, ये कॉइल नाइक्रोम का बना, इसका रेसिस्टेंस होता है, और ये रेसिस्टेंस होने की वजह से इससे हीट बाहर, उससे बहुत ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो होता है उस कॉपर वायर में, जो कि यूज करते हैं हम लोग और भी जगह, मगर उससे हीट नहीं निकलता। अरे देखो सिंपल सा बात कि यदि आपको करंट चला है तो कहीं ना कहीं से कॉपर वायर के मदद से ही तो हीटर को भी हम लोग प्लग से कनेक्ट करते हैं, बोलो करते हैं कि नहीं? यस सर। Yes, sir. प्लग से जब आप हीटर को जोड़ते हो तो उसमें कॉपर वायर तो है ना बीच में भैया, जिसको कि आप इंसुलेटिंग कवर से उसको जोड़े हुए हो। तो सिंपल सा बात है कि ये सीरीज कनेक्शन है, तो जो भी करंट आपके हीटर के कॉइल से फ्लो कर रहा है, वही करंट तो कॉपर के वायर से भी फ्लो कर रहा होगा, मगर कॉपर के वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए कॉपर का वायर गर्म नहीं होता है। मगर हाँ, वही जब नाइक्रोम से आप करंट को पास करने लग जाते हो तो वो नाइक्रोम गर्म हो जाता है, और नाइक्रोम गर्म होता है तो हमको हीट मिलता है, चूल्हा जलता है या ब्लोअर चलाते हैं, जैसे भी आप इसको गर्म करते हो, हीट आपको चाहिए होता है, तो आप नाइक्रोम कर दो। बोले सही बात है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अब हम आते हैं कार्बन रेसिस्टर। ये जो कार्बन रेसिस्टर है ना, इसका रेसिस्टेंस तो ग्रेफाइट है ये, तो इसका रेसिस्टेंस तो नॉर्मल नाइक्रोम वायर से भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा इसका रेसिस्टेंस होता है। तो छोटा सा पीस, स्मॉल पीस ऑफ ग्रेफाइट प्रोड्यूसेस लार्ज रेसिस्टेंस। तो ये एक कॉपर है, यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे भी ऑफ कोर्स कॉपर है, अब बीच में कार्बन है, ग्रेफाइट कार्बन है, हाँ घर का चाबी, और ये बन गया आपका कार्बन रेसिस्टर। कार्बन रेसिस्टर, तो इस कार्बन का उपयोग हम लोग कंडक्टिंग वायर में नहीं करेंगे, ये तो रेसिस्टर है, ह्यूज रेसिस्टर, ये कार्बन रेसिस्टर है। तो हम कहेंगे स्मॉल piece of graphite is used as carbon resistor। बोलिए, अब थोड़ा कॉमन सेंस दिमाग में सेट हो रहा है कि नहीं मामला? यस सर। यस। देखिए, इसको आपको क्या फीलिंग करना है, आपको ये फील कराना हम चाह रहे हैं कि भैया देखो, जो आपका क्या कहते हैं रेसिस्टेंस है आर का मान है रो एल बाई ए। तो एल तो लंबाई है, ए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, किसी वायर में वो सब तो रहेगा ही, मगर उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है, वो है रो, रेसिस्टिविटी, जो डिसाइड करता है। अब रेसिस्टिविटी मटेरियल के ऊपर निर्भर करता है, ज्योमेट्री के ऊपर नहीं, मटेरियल के ऊपर। किसका, कौन सा मटेरियल है? कहेंगे कॉपर वायर। कहेंगे भैया कॉपर वायर का रेसिस्टिविटी जो होता है ना, बहुत कम होता है, यानी कि कॉपर इज ए गुड कंडक्टर, लो रेसिस्टर। अच्छा, तो इसको कनेक्टिंग वायर में यूज करो, इसका लॉस नहीं। वही जब नाइक्रोम आया तो नाइक्रोम कॉपर के तुलना में इसका रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाता है, हजारों गुना भी बढ़ जाता है। तो नाइक्रोम जो है इट्स ए गुड रेसिस्टर, इसको हम लोग कनेक्टिंग वायर की तरह यूज नहीं करें, बल्कि इसको हम लोग जो है सो क्या कहते हैं, हीट प्राप्त करने के लिए एज ए रेसिस्टेंस यूज करें। आप लोग देखते हो फिलामेंट वाला जो बल्ब होता है, टंगस्टन वाला, वो भी तो यही चीज है, तो उसमें भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। एंड द थर्ड वन इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी अलग मटेरियल हो गया, ग्रेफाइट का रेसिस्टिविटी और ज्यादा हो गया, तो ये तो उतना लंबा यूज करने का नौबत भी नहीं आता है। हम लोग कार्बन को कहाँ यूज करते हैं? हम लोग कार्बन को यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में।
जब हमको छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा सर्किट में सब चीज हटाना है और उसमें भी आपको ह्यूज रेसिस्टर चाहिए ताकि करंट को आप कंट्रोल कर सके, तो वैसे सिचुएशन में वी यूज कार्बन रेसिस्टर्स। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। बढ़िया, ठीक है। अब हम लोग एक काम करेंगे कि ये जो कार्बन रेसिस्टर हम लोग देखे ना, ये कार्बन रेसिस्टर और क्या कहते हैं नाइक्रोम रेसिस्टर यानी कि मेटल वायर रेसिस्टर में तुलना करें। ये दोनों चीज एक काम करते, इसको छोटा छोटा ऐसे कवर अप कर। सो वन थिंग विच आई एक्चुअली इंडिकेटेड इज दिस वन, ये है आपका निकेल वायर का रेसिस्टर, और दूसरा एक हिस्सा हम लोग चर्चा कर सकते हैं। दिस इज सेकेंड पार्ट, दैट इज कार्बन रेसिस्टर। ठीक है, सो हम लोग इसमें देखेंगे कि कार्बन रेसिस्टर और निकेल वायर रेसिस्टर का तुलना करें। ये तुलना भी आपको एग्जाम में आता है। स्क्रीनशॉट ले लोगे क्या 1 मिनट में? ले सर। ठीक है, एक